यह जापानी मंगा आर्टिस्ट तनाका ऐसा गजब का कलाकार था कि वो सिर्फ अपने सिर के रूसी कणों से ही माउंट फूजी की बारीक तस्वीर बना देता था। वो अभी अपनी कलाकारी को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और तनाका फौरन भागकर अलमारी के अंदर छिप गया। मकान मालिक धड़ाम से अंदर घुसा और उस कमरे को एक नए किराएदार शिराकुरो को दिखाने लगा, मगर तभी शिराकुरो की नजर अचानक दरवाजे पर बनी रूसी वाली तस्वीर पर पड़ी तो वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा, मगर मकान मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने कमरे में किए और नुकसान को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा और तभी उसे अलमारी में सोता हुआ तनाका मिल गया। ये देख मकान मालिक गरजा, अबे ओए अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, 3 महीने से किराया बाकी है तेरा। लेकिन तभी शिराकुरो बीच में आ गया। उसने तनाका को रहने दिया, मगर बस एक शर्त पर कि तनाका सिर्फ अलमारी के अंदर ही रहेगा। तनाका खुशी खुशी मान गया, क्योंकि उसे तो वैसे भी अलमारी में रहना पसंद था। पूरे 1 हफ्ते तक वो उसी के अंदर से काम करता रहा। वो उसके अंदर ही लिखा बनाता, सुबह शाम अपना घी निकालता, ड्रॉ करता और मुस्कुराता रहता। दिन प्रतिदिन उसका जोश बढ़ता ही गया। उसे पूरा यकीन था कि ये नया मंगा कला एक दिन जरूर हिट होगा। एक दिन वह दौड़ता हुआ कमरे से निकला, मगर जैसे ही उसने धूप देखा उसे चक्कर सा आने लगा। असल में शिराकुरो ने उसके लिए एक खास नया कमरा तैयार कर दिया था। वहाँ का बस एक ही नियम था, तनाका कभी उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। शिराकुरो खुद उसकी स्क्रिप्ट एडिटर तक पहुंचाएगा। तनाका ने फिर से हाँ कर दिया। धीरे धीरे उसका मंगा आर्ट लोगों को पसंद आने लगा। एक दिन शिराकुरो उसके लिए फैन लेटर्स का गट्ठर ले आया, जिसे देख तनाका की आंखें चमक उठी। वो बेहद खुश हो गया। उसे लगा अब वो सच में पॉपुलर आर्टिस्ट बन गया है। वो इसी जश्न में बाहर जाकर एक ड्रिंक लेना चाहता था, लेकिन अब उस कमरे में कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। उसे शिराकुरो की चेतावनी याद आई, लेकिन वो खुद को कैद मानने को तैयार नहीं था। उसने दीवारों पर जोर जोर से मुक्का मारना शुरू कर दिया। वो मारता गया जब तक कि कमरा टूटकर बिखर नहीं गया। बाहर की धूप एक बार फिर अंदर भर गई और तनाका दर्द से तड़पने लगा। उसने शिराकुरो से गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगा, मगर उसने अपना वादा तोड़ दिया था और अब उसे उसका अंजाम भुगतना था। आखिर में खुली हवा में भी वो टेबल के नीचे ही पड़ा रहा और फिर कभी बाहर नहीं निकला।